नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में बात करेंगे आज होने वाले मुकाबले की, यानी कि मुंबई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। और आपको बताएंगे कि कैसे रोहित शर्मा के लिए इस मैच में है मौका। इसके अलावा बात होगी दिल्ली डेयरडेविल्स की एक और हार की, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने घर में ही घुटने टेक दिए। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं अमित भंडारी, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं धोनी ब्रिगेड की मौज मस्ती, किस तरीके से धोनी के खिलाड़ी मौज मस्ती कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तो रोहित शर्मा और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला है और रोहित शर्मा को यहाँ हिसाब भी बराबर करना है और लीग में अगर बने रहना है तो ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमित भाई, मैचेस जो हारे हैं मुंबई ने, लास्ट ओवर्स में जाके हारे हैं, क्या करें कि उनकी फॉर्च्यून चेंज हो जाए और ये लास्ट ओवर का जो जिंक्स चला आ रहा है जिसमें जीत नहीं पाते उसको तोड़ दें? चेस करें, बॉलिंग करने का ऑप्शन ही खत्म कर दें या पहले बॉलिंग करें। यही टॉस कई बार उनके हाथों में नहीं रहता, वही चीज ऑपोजिशन जीतती है, ये चीज आपके हाथ में नहीं, और यही चीज शायद बाकी टीमें फायदा उठा रही हैं। शायद मेरे को लगता है कि इनकी कैलकुलेशन में कहीं गलती है, क्योंकि कई बार हमने देखा हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर डाला है कई मैचों में, और कई मैचों में ऐसा लगा कि जीतो मैच दूसरी टीम को। लास्ट मैच में भी हार्दिक पांड्या से ही लास्ट ओवर डाला, वही ऐसा लगा कि आपने जीतो मैच उनके हाथ में दे दिया। क्यों? आपको लगता है कि 17 बॉलें 45 रन लास्ट के 3 विकेटें बना नहीं पाएंगी। तो ये चीज़ें जब आपके माइंड में आता है ना, तो ये 2020 का गेम ऐसा है कि मैंने इस साल देखा कि लास्ट ओवर तक भी कई मैच फिनिश हुए हैं आपके। क्या चेन्नई का मैच ले लीजिए या आप सारे मैचेस ही रोमांचक हो रहे हैं इस बार सीजन। अगर ऐसे रोमांच होते हैं, यहाँ आप सोचिए कि सब टीम की ना डिफरेंट मैं कह सकता हूँ फीलिंग है, डिफरेंट एटीट्यूड है, डिफरेंट प्लेयर्स हैं। क्योंकि हमने देखा कि रिटेन प्लेयर्स को भी 11 महीने खेलने को मिला, कोई अच्छे प्लेयर इन्होंने ऑक्शन में पिक के वो खेलते नजर आए। अगर आप 11 का बैलेंस आपको लगता है बेस्ट है मुंबई के लिए अपने विकेट्स में, होम मैचेस में, अगर वो सारे मैच जीतते हैं तो एक चांस मैं मान सकता हूं कि हाँ उनके पास चांस है टॉप 4 आने का। टॉप 2 में आने को कोई नजर नहीं आ रहा। सनराइजर्स हैदराबाद की अगर मैं बात करूं, माइनस भुवनेश्वर कुमार और शिखर धवन अनफिट से अगर वापसी भी करते हैं तो शायद वो टच में ना हो। इसका कितना एडवांटेज मुंबई इंडियंस ले सकती है? देखिए एडवांटेज पूरा, क्योंकि एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखा जाए, विलियमसन को ओपन करना पड़ा था लास्ट मैच में और रिकी बुइसेक जो फ्लॉप हो गए, क्योंकि आपके पास प्लेयर नहीं है इतने अच्छे के जो इन जैसे प्लेयरों को मिस करें, जैसे चेंज कर सकें। क्योंकि वार्नर की जगह आपके पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं था, हेल्स को लेकर खिलाने की जगह नहीं खिला, 4 ही खिला सकते हैं। अगर हेल्स खेलता है फिर आपका कॉम्बिनेशन छिड़ता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि आपके पास शिखर धवन जैसा प्लेयर का बैकअप नहीं है। अगर शिखर धवन इंजर्ड हुआ, ऐसा कोई प्लेयर भी नहीं जो 11 में उनकी जगह खेल सकता है। और आपके पास मिडिल ऑर्डर में भी वही प्लेयर हैं, हुड्डा, पांडे और यूसुफ। इनके अलावा भी आपको ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि इनको रिप्लेस करके जगह में खेले, इनमें से किसी को ओपन करा दिया जाए। तो कई चीज़ें आपके देखनी पड़ती है, क्योंकि एक चीज़ हैदराबाद की देखिए, वो 12 या 13 प्लेयरों को ट्राई करते हैं। वो ज़्यादा मैंने देखा 15, 16, 17, 18 वाले उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आते। मैं अगर मुंबई की भी बात करूं अमित भाई, कारेन पोलार्ड शायद एक बहुत बड़े फ्लॉप चल रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में इतना कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा भी अगर बात की जाए, जसप्रीत बुमराह को हमने देखा कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट, लेकिन नो बॉल की परेशानी से नहीं उभर पाए। आखिरी ओवर्स में उनकी जो यॉर्कर है वो प्रिडिक्टेबल हो गई है, और ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन मुस्तफिजुर के साथ भी नजर आता है। देखिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मुंबई का। अगर आप बात करें जैसे आप कह रहे हैं बुमराह का, जी सबसे नंबर 1 बॉलर मानते हैं। आप देखिए कि पहले 6 ओवर के अंदर सर्कल में भी 2 ओवर डालते हैं और लास्ट के 2 ओवर डालते हैं, बीच में हमने कभी बॉलिंग डालते हुए देखा नहीं। अगर बुमराह नहीं डालेगा तो परेशानियां बढ़ती जाएगी मुंबई के लिए। वैसे आप मुस्तफिजुर के लिए कह रहे हैं, अगर पिक क्यों हुआ? क्योंकि स्लो वन इतनी अच्छी है कि रीड करना मुश्किल है। अगर ये 2 बॉलर्स अच्छे नहीं डालेंगे तो मुंबई के पास बीच में तो स्पिन ऑप्शन में एक वही है, मयंक मंकर है जो विकेट्स ले रहे हैं। जी हाँ, मार्कंडे जो हैं वो विकेट ले रहे हैं। उसके अलावा आप कभी कह नहीं सकते कि हाँ कि अपने डे पे कुणाल पांड्या मैच जिता देगा, क्योंकि वो आपका ऑलराउंडर पैकेज है जिसका काम पहले बैटिंग करना फिर बॉलिंग करना। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं। मैं आज भी मानता हूँ कि मुंबई इंडियंस को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो करण शर्मा, हरभजन सिंह के जाने से हुआ, क्योंकि ये 2 ऐसे स्लॉट थे जो एक्सपीरियंस मानता हूँ कि जो इस विकेट पे इतने साल 10 साल खेले हरभजन सिंह, इस विकेट को रीड करते थे और अच्छा डालते थे। शायद ये गलती मुंबई कर गई। चलिए, सनराइजर्स के लिहाज से अगर मैं कहूँ अमित भाई, तो सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग तो काफी स्ट्रांग मानी जाती है, लेकिन बल्लेबाजी शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि उनकी गेंदबाजी। अब ये डिपेंड करता है कि उनके गेंदबाज ऑपोजिशन को कितने टोटल पे रोकते हैं, जिसका फायदा उनको हमेशा मिलता है। आपको लग रहा है अगर 180 अगर मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करती है, 180 एक ऐसा पार स्कोर हो सकता है जहां पे अगर मुंबई इंडियंस जाएं या उसके ऊपर जाएं तो फिर सनराइजर्स के लिए डिफिकल्टी है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सनराइजर्स के लिए मैं लास्ट 2 मैचों से देख रहा हूँ, रशीद खान है जी, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है कि पहले ट्रम्प कार्ड थे, लेकिन अब वही सबसे ज्यादा आप ये देखिए, अगर आप पहले 3 मैच सनराइजर्स जीता है तो इनके बॉलर्स ने मैच जिताया है। अब जो बाकी 2 मैचेस देखे, रशीद खान को इतने रन पड़ गए हैं कि जो टीम 150 या 60 पे रोकते थे वो दूसरी टीम 180 190 रन बना रही है। तो ये एक कंसर्न रहेगा सनराइजर्स के लिए कि अगर रशीद खान के 4 ओवर अच्छे डलते हैं
तो इनके बाद ज़्यादा चांसेस 160 170, अगर ये नहीं चले तो 180 185 रन चेस करना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि राशिद खान की जो पिटाई की थी क्रिस गेल ने, 4 छक्के भी उनके एक ओवर में लगाए थे, शायद उससे कहीं ना कहीं उनका जरूर खेल बिगड़ गया है। लेकिन यहाँ पर तो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा आफत है, क्योंकि उनको अगर लीग में बने रहना है तो ये मुकाबला जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। अमित भाई, कल क्रिस गेल तो नहीं खेले किंग्स 11 पंजाब के लिए, लेकिन आपको लग रहा है 19वां ओवर जो लियाम प्लंकेट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, शायद कहीं ना कहीं वो एक मैच विनर भी उनके लिए बन गया, एक मैच विनिंग ओवर भी उन्होंने डाल दिया। देखिए ये गेम ऐसा था, विकेट ऐसा कि मीडियम पेसर को थोड़ा हेल्प कर रहा था, क्योंकि कई बॉल आपने देखा कि लेंथ से चढ़ रहा था, कहीं नीचे रह था, तो शॉट मारना मुश्किल था। अगर आप 6 ओवर के बाद देखा मैच के 6 ओवर में आपने चौके तो मार लिए, जब 6 के बाद सर्कल खुला तो आपके रन आना बंद हो गए, तो वो एक कंसर्न था। समझ में नहीं आ रहा था कि आप इनफैक्ट T20 क्रिकेट देख रहे हैं या वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं। देखिए पहला मैच था दिल्ली के अंदर, गर्मी इतनी है कि हीट के विकेट भी पता नहीं कैसा ड्राई था कि बॉलर्स को मदद मिली, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे जैसे मैच चलता जाएगा आपको विकेट और अच्छा नजर आएगा। पर जो कल वाला विकेट था, दिल्ली के पास इतना अच्छा मौका था कि अपने आप को थोड़ा पॉइंट टेबल के अंदर मजबूत करना, क्योंकि कल का मैच जीते तो उनके चांसेस बनते थे। अब मुझको थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि अगले 8 मैचेस में अगर वो 7 जीतते हैं तो एक चांस है, जो वो 7 लगातार आप कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमने इतने देखे हैं, मुझको लगता है ऑलमोस्ट 20 प्लेयर खेल गए हैं। अगर आप इतने ज़्यादा प्लेयर खेलेंगे तो आपकी जीत भी बहुत मुश्किल होती जाएगी। श्रेयस अय्यर, लेकिन उन्होंने कम से कम अपना कैलिबर दिखाया, और जिस तरीके से उनको इंडियन टीम में भी पिक किया गया था, और सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद श्रेयस अय्यर वहां पर हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए चांस बन जाए, वो मैच भी जिता दें, लेकिन बस आखिरी का एक शॉट और उसके बाद हीरो बनते बनते रह गए। रविश, एक चीज़ दिल्ली डेयरडेविल्स की जो मैंने नोटिस की वो यही है कि इंडिविजुअल सबने परफॉर्म किया। अगर जैसन रॉय ने एक मैच में किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, ऋषभ पंत ने एक मैच में किया, वो नहीं। अगर आपके कॉम्बिनेशन बनेगा तभी जब आपके कंटिन्यूस यही प्लेयर रन करे हर मैच में। अगर आप किंग्स 11 की आप बात करें, केएल राहुल, क्रिस गेल ने लगातार रन किए तो वो तभी जीत रहे हैं। अगर आपके रन प्लेयर नहीं करेंगे, आप गौतम गंभीर के 150 के बाद आपने अगला 50 नहीं देखा, तो ये कई चीजें हैं जो आपको कवर करनी पड़ेगी, जल्दी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं है। अगले 2 मैच में अगर दिल्ली नहीं जीती तो फिर आपको पॉइंट टेबल में नीचे नजर आएगा। क्या कुछ दिक्कत आपको लग रहा है दिल्ली डेयरडेविल्स के फ्रेंचाइजी के हिसाब से भी है, क्योंकि इतने साल इस टीम को हो गए। अगर फर्स्ट सीजन को हम हटा दें जहां पे वीरेंद्र सहवाग उसके कैप्टन थे, फिर 1-2 सीजन गौतम गंभीर ने भी कैप्टनसी की, कभी भी इस टीम में दम नजर नहीं आया। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये वो टीम हो सकती है जो टाइटल जीत सकती है। और आप देखिए अर्ली ऑन, अभी सिर्फ अर्ली फेज हुआ है, 6 मैचेस हुए हैं, लेकिन दिल्ली ऐसा लग रहा है कि कॉन्टेस्ट से ही बाहर हो गई है। देखिए मुंबई चैंपियन बनी थी, 1 साल क्वालिफाई भी नहीं की, शायद 7वें 8वें। आरसीबी फाइनल खेली थी, लास्ट से 8वें नंबर पे आई। आपको प्लेयरों को छोड़ेंगे तो टीम कभी नहीं बनेगी। आपने करुण नायर को रखा, छोड़ दिया, आपने उन्हें कप्तान भी बनाया था, तो कई प्लेयर ऐसे हैं अगर आप छोड़ते चले जाओगे तो आपके कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनेगा। चेन्नई की सबसे बड़े देख लीजिए आप, जडेजा, रैना का लास्ट ईयर फॉर्म इतना अच्छा नहीं, जडेजा ने ऐसा कुछ नहीं किया, पर आपने बैक किया, ब्रावो को रखा, आपने फैब को रखा, वो जब 11 में नहीं खेल रहे, तो अगर आप अपना जो कोर होता है ना वो इंटैक्ट रखता है, क्योंकि जब कोर इंटैक्ट रहता है तो आपको पता होता है, आपका रोल पता होता है, आपको ये पता कि मेरा कप्तान में से क्या चाहता है। तो सिर्फ दिल्ली डेयरडेविल्स की यही है कि प्लेयर बहुत इकट्ठे करते हैं, जब टाइम आता है इनको सपोर्ट करने का तब छोड़ देती है। जी, और शायद ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं झटका देती है दिल्ली डेयरडेविल्स को। चलिए नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर, किस तरीके से नजर आ रही है पॉइंट्स टेबल, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स को मात दी और उसके बाद वो तो पहुंच गए टॉप पर। किंग्स 11 पंजाब के 6 मैच में 5 जीत हैं, और आप देखिए अगर टॉप 4 में पहुंचना है तो सिर्फ 3 मैच और जीतने हैं। 14 मुकाबले खेलने होते हैं, तो 6 में से लगा लीजिए 8 मैच में से 3 और जीतने हैं। सेकंड नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं, उनका भी मुकाबला कल होगा विराट कोहली की टीम के साथ। फिर नाइट राइडर्स आते हैं, उनके भी 6 पॉइंट हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के भी 6 पॉइंट हैं, जिनका मुकाबला अब होने वाला है मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन बॉटम की 4 टीमें कौन सी हैं जिनके बीच में बड़ा मुकाबला होगा, और ये भी देखना होगा इनमें से कौन ऊपर उठ के आती है। राजस्थान रॉयल्स ने भी 3 मैच जीते, उनके भी 6 पॉइंट्स हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 4 पॉइंट्स हैं, और कल मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, तो वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होगा, क्योंकि नेगेटिव रन रेट है। मुंबई इंडियंस सिर्फ 1 मुकाबला जीता है 5 में से, और आज मैच है अब से थोड़ी देर के बाद, पॉजिटिव रन रेट है उनका, तो जरूर चाहेंगे कि आज के मुकाबले में जीत हासिल करें। लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स बहुत ही नीचे नजर आ रहे हैं। चलिए ऑरेंज कैप की भी बात कर लेते हैं। ऑरेंज कैप पर इस वक्त संजू सैमसन का कब्जा है। 6 मैचेस में उनके नाम है 239 रन, औसत है 47.80 का। बेस्ट स्कोर उनका है 92 नाबाद। इसके अलावा पर्पल कैप की बात करें तो ट्रेंट वोल्ट के नाम पर्पल कैप हो गई। 6 मैचेस में 9 विकेट उनके नाम है। इकोनॉमी रेट है 8.33 का नंबर। अमित भाई क्या लग रहा है, पॉइंट्स टेबल में कुछ उतार चढ़ाव आपको लग रहा है, कुछ होगा
या ये जो 4 टीमें ऊपर नजर आ रही है ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है? मेरी फीलिंग कहती है कि नीचे से एक टीम जरूर ऊपर आएगी, जो आप 5, 6, 7, 8 कह रहे हैं ना जी, एक टीम और ऊपर जाएगी। राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, कोई भी आ सकती है, क्योंकि जिस टीम के पास एक मानता हूँ कि जो टीम 7 मैच खेलती है ग्रुप स्टेज में, पहला फेज में बोलता हूँ 14 मैच होते हैं, जो पहले 7 में जो टीम 4 और 5 मैच जीती होती है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, एक टीम जो 7 में 3 जीती है, अगले में एक क्वालिफाई करते, क्योंकि मैंने केकेआर को देखा कि पहले 7 में से 5 मैच हारी थी, उसके लगातार 7 मैच जीती और चैंपियनशिप भी जीती। शायद इन 4 में से एक टीम कर सकती हो। जी हाँ, और ये देखना होगा कौन अपना कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बना पाता है, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन स्टार्ट में कैसा भी रहे, अगर मिडिल में आपने कॉम्बिनेशन सही बना लिया तो लास्ट तक वो काम आता है। हमारे साथ अमित भाई जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है।